क्लास 12th आर्ट्स वालों के लिए लेकर आ गए हैं आज समाज शास्त्र का पूरा पेपर हल सहित। जी हाँ, आपका जो है अब 80 में से 80 लाने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि बिना देरी करे अब हम आपको जो है पूरा फुल सॉल्यूशन करके बताने वाले हैं इस पेपर का। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और यहाँ वीडियो को एंड तक देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा जिनके भी आर्ट्स पेपर है और सैम्पल पेपर 2025 हल करवाना चाहते हैं। ठीक है, तो सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला पूछा है, भारत में प्रतिवर्ष जनसंख्या में लगभग कितनी वृद्धि होती है? इसमें आप 1.7 करोड़ कर लेंगे। जाति का सदस्यता होती है, इसमें स्थायी कर लेंगे। उपनिवेशित किस सोच का परिणाम है? इसमें साम्राज्यवाद कर लेंगे। भारतीय लोकतंत्र के कितनी दलीय पद्धति अपनाई गई है? इसमें आप बहुदलीय पद्धति कर लेंगे। विकसित बाजार प्रणाली और छठे में विदेशी वस्तुओं पर निर्भरता। इस प्रकार से आप लोगों ने जो है सही विकल्प देख लिए। अब देखेंगे सत्य असत्य। तो फिर पहला है, प्रबल जाति का संबंध उच्च जातियों से होता है, तो यह सत्य है। अगला वाला भी सत्य है। राजा राम मोहन राय को भारत के राष्ट्रवाद का जनक भी कहा जाता है, तो ये सत्य है। चौथे में पूछा, संविधान का 73वां संशोधन पंचायती राज्य व्यवस्था संचित है, तो यह भी सत्य है। पांचवा, हरित क्रांति के सबसे अधिक लाभ पंजाब राज्य को मिलता है, तो ये भी सत्य है। उदारीकरण के प्रभाव से मजदूर संघों की शक्ति में वृद्धि हो जाता है, तो ये भी सत्य है। इस प्रकार से आपने जो है सत्य सत्य देख लिया। अब रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। हम पहला प्रश्न पढ़ेंगे हम लोग, तो इसका उत्तर हो जाएगा 2045। अगला देख लो, स्वतंत्रता के बाद भारत में राज्यों का पुनर्गठन किसके आधार पर हुआ? तो यह भाषा के आधार पर हुआ। स्वतंत्र भारत का नया संविधान 1950 में लागू किया गया। भारत में अर्थव्यवस्था की नीति, इसमें हम मिश्रित कर लेंगे। अगला देखें, भूमंडलीकरण से संबंधित आधारभूत नीति का नाम, इसमें आप उदारीकरण कर लेंगे। भारत का डाक सेवा आरंभ हुआ 1766 में। उत्तराखंड को चिपका आंदोलन हुआ था, तो इसमें आप कर लेंगे मुंदरलाल बहुगुणा के मुख्य भूमिका निभाई थी। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने जो है सत्य असत्य और रिक्त स्थान देख लिया। अब सही जोड़ में देखेंगे, हिंदू विवाह अधिनियम, इसको आप 1955 कर लेंगे। सांस्कृतिक पहचान, इसको सामुदायिक की भावना। ज्योति से फूले, इसे आप समाज सुधार आंदोलन से करेंगे। उसके बाद उम्मीदवारी उन्मूलन को 1951 से। विनिवेश नीति को आखिरी से, और इसमें सोप ओपेरा को मिला लेंगे धारावाहिक संगीत रेडियो से। ठीक है, इस प्रकार से आप लोगों ने जो है यहाँ पर आपकी सही जोड़ देख लिया। अब एक शब्द एक वाक्य देखेंगे। पहला प्रश्न है, भारत में द्वितीय पिछड़ा आयोग के अध्यक्ष का नाम है, इसमें आप बीपी मंडल कर लेंगे। अगला देखें, मौद्रिक नीति क्या है? तो इसकी परिभाषा मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, भारत में बहुसंख्यक आबादी किस धर्म पर है? इसमें आप हिंदू धर्म कर लेंगे इसका उत्तर। अगला, सोशल बेंच इन मॉडर्न इंडिया पुस्तक के लेखक का नाम क्या था? तो उनके नाम, पुस्तक का नाम था मैसूर नरसिंहाचार्य श्रीनिवास। ठीक है, इसका उत्तर कर लेंगे। अगला देखें, जिस केंद्र से किसी देश या विदेशी कंपनी के शेयर बेचे या खरीदे जाते हैं उसका नाम क्या है? तो उसका नाम स्टॉक मार्केट है। छठा, मोबाइल पर ऑनलाइन गेम्स तथा व्हाट्सएप की सुविधा के लिए तकनीक से जुड़ना आवश्यक है, तो इसमें आप इंटरनेट कर लेंगे। आखिरी, गंगा के प्रदूषण को रोकने से संबंधित कार्यक्रम का नाम क्या है? तो उसे जो है आप नमामि गंगे नाम का मिशन कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ 6 अंक के शुरू हो जाते हैं, तो फटाफट पढ़ेंगे। जनसंख्या, शिशु मृत्यु दर का क्या अर्थ है? ठीक है, तो फिर यहाँ से देखता हूँ, मैं पूरा पीडीएफ आपके लिए लेकर आया हूँ, तो 2 अंक के जितने भी प्रश्न हैं वो यहाँ पर देखेंगे, एक एक करके सबका उत्तर पढ़ूंगा मैं। तो पहले आप प्रश्न देख लो, उसके बाद मैं आपको उत्तर बताऊंगा। छोटे से वीडियो में आपके लिए सब कवर करना है, तो 5 मिनट के छोटे से वीडियो में आपको बस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है, तो शिशु मृत्यु दर का अर्थ लिखिए। 7वां है, जाति एवं वर्ग में कोई 2 अंतर लिखिए। 8वां है, अप्रत्यक्ष बाजार किसे कहते हैं? 9वां प्रश्न पूछा है, भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य क्यों कहा जाता है? 10वां पूछा है, सामाजिक बहिष्कार का क्या अर्थ है? 11वां पूछा है, ग्राम पंचायत के 2 कार्य लिखिए। उसके बाद इसके अथवा में है, लोकतंत्र की कोई 2 विशेषता लिखिए। 12वां देखिए, अगर हम, तो हड़ताल एवं तायाबंदी में 2 अंतर लिखिए। उसके बाद भूमंडलीकरण के कोई 2 परिणाम लिखिए 13वें तक। उसके बाद 14वां पूछा है, रेडियो तथा FM चैनल में क्या अंतर है? उसके बाद यहाँ श्रमिक आंदोलन में कोई 2 परिणाम लिखिए। ठीक है, यहाँ तक आपके जो है 2 अंक के जितने भी प्रश्न थे वो सब हो जाते हैं। अब 16वां देख लो, यहाँ पर उदारीकरण की कोई 3 परिणामों को लिखिए, 3 अंक का। उसके बाद यहाँ पर 18वां देखें हम लोग, तो भारत में नगरीय दुष्प्रभावों की व्याख्या कीजिए, कोई 3। उसका 19वां, सामाजिक सुधार आंदोलन, सामाजिक प्रभावों की व्याख्या कीजिए। 20वां है, जाति किसे कहते हैं? ठीक है, तो ये 3 अंक के जितने भी प्रश्न थे मैंने आपको पढ़कर सुना दिया। अब 4 अंक के सभी प्रश्न देख लो, और उसके बाद तुरंत यहाँ पर जो है आपको आंसर्स के बारे में बता दूंगा कि आपको आंसर्स कहाँ से मिलने वाले हैं, और आप जो है कहाँ से यह प्रश्न पत्र का PDF और साथ ही साथ जो है आंसर्स का फुल सॉल्यूशन वाला PDF प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रश्न क्रमांक 20वां पढ़ लो। यहाँ पर
उसके बाद यहाँ पर 21वां और 22वां आपको जो है 4 अंक का देखने को मिलता है। ठीक है, तो अब यहाँ 23 के 23 प्रश्नों का फुल सॉल्यूशन हमने जो है समाजशास्त्र का ही नहीं बल्कि अर्थशास्त्र, लेखाशास्त्र, कॉमर्स वाले छात्रों के लिए, आर्ट्स वाले छात्रों को और यहाँ तक कि साइंस वाले छात्रों के लिए भी पूरा सॉल्यूशन करके एक एक सैम्पल पेपर को विस्तार से हमने हमारे चैनल पर डाला है। तो अगर आपने चैनल विजिट नहीं किया है अभी तक तो आप ज़रूर कीजिएगा। तो आप लोग जो है वहाँ से काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो कि आपके परीक्षा में काम आएंगे MP बोर्ड 2025 में। तो अब उत्तर कहाँ से डाउनलोड करेंगे, तो आंसर के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाना है। वहाँ पर आपको एक लिंक मिलेगा जो कि हमारे टेलीग्राम चैनल पांचल स्टडीज़ का होने वाला है। ठीक है, तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर हम लोग जो है वहाँ पर आपको PDF डाल देते हैं सभी प्रश्नों के उत्तर की। तो वहाँ से आप लोगों को जो PDF डाउनलोड कर लेना और अपनी कॉपी में इनके उत्तर उतार लेने हैं। और उसके बाद सिर्फ यही याद अगर आप कर लेते हैं तो भी आपके जो 50% तक बनने के चांस होते हैं। तो PDF के अंदर आपको जो है क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे IMP, तो आप लोगों को जो है अच्छे से याद कर लेने हैं।